खबर को लेकर के उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। दीपक जी, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है फरीदाबाद से? देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद बेहद संवेदनशील इस समय होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक दिन पहले ही 2900 किलोग्राम के आसपास यहां से विस्फोटक बरामद किया गया। इसके अलावा i20 कार जिससे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, ये कार भी फरीदाबाद के एक कार डीलर से खरीदी गई थी और ये तमाम चीजें पुलिस गंभीरता से ले रही है। और यही वजह है कि तमाम पुलिस की टीम आज फतेहपुर तगा गांव जहां से विस्फोटक बरामद हुआ, इसके अलावा धौज गांव जहां से विस्फोटक बरामद हुआ, और इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां का प्रोफेसर डॉक्टर जो था वो था, तो इन तमाम चीजों की जांच लगातार हो रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम जो है ये जांच करती हुई नजर आ रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एक एक गली में, एक एक घर में जाकर इन्होंने तलाशी ली है। इस समय मौजूद हैं हम फतेहपुर गांव में, और फतेहपुर गांव की स्थिति ये कि तमाम जो घर हैं, इन तमाम घरों की चेकिंग पुलिस की तरफ से की गई है। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्या क्या देखा गया, क्या चेकिंग की वजह रही, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसीपी साहब मौजूद हैं। सर, ये जो चेकिंग हुई है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु हमें ना मिले, आगे से कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो सके और कोई अपने उनके मंसूबे पूरे ना हो सके। तो आज सुबह से क्या किया है सर? अब हर घर में जा के चेकिंग की जा रही है। जो बंद मकान है उनको चेक किया जा रहा है और ये भी वेरीफाई किया जा रहा है कि कोई नया किराएदार है, 15-20 दिन से कोई नई गाड़ी या नया किराएदार आया हो, कोई उसको चेक किया जा रहा है। तो आज कितनी पुलिस के अधिकारी मौके पर रहे, कितने पुलिसकर्मी मौके पर रहे? या लगभग हमारे 800 कर्मचारी इस पे रहे इस सर्च अभियान में, तो सबने मिलकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हर एक घर का तलाशी ली गई है। जब हर घर की आप तलाशी ले रहे हैं तो कहीं किसी तरह का कोई विरोध देखने को नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। दीपक जी, मैं चाहूंगा आप पूछे रॉयल कार जोन फरीदाबाद को लेकर के उनसे सवाल की यहां पर इस जो कार डीलिंग हुई थी, यहां पर नदीम ने ये कार परचेस की थी, उसको लेकर के यहां पर किस तरीके से एंगलों को सर्च करती हुई पुलिस विभाग नजर आ रहा है? मारा गया है, गाड़ी में ही जो मारा गया उसको लेकर क्या सूचना? इसके बारे में क्राइम ब्रांच से ज्यादा बेटर बता सकते हैं। आप पूरी तरह से अभी सर्च ऑपरेशन की कमान संभाल रहे हैं? बिल्कुल। तो सर्च ऑपरेशन की कमान जो है ये संभाल रहे हैं एसीपी साहब। हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सरपंच साहब, बहुत खतरनाक बन गया ये गांव, तो फतेहपुर धौज, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छे आदमी है। घर घर की तलाशी कराई है हमने, साथ लग के। हमारा ऐसा कुछ नहीं था, ये बाहर का आदमी था, इसने किराए पे मकान लिया हुआ था और उसी से रखा हुआ था। बाहर का आदमी था। हमारा गांव तो बहुत अच्छा गांव है, यहाँ कोई आज तक किराए में नहीं है। लेकिन इतना बड़े पैमाने पर अगर विस्फोटक मिलते हैं, जिस तरह गांव की बदनामी हो रही है, ये क्या दुख देती है? तो गांव से बाहर उसने मकान प्लाट लिया हुआ था, वहाँ बना रखा था जी। अब उस किसी को क्या पता, वो कह रहा था मेरा ये बीज खाद है, मैं अपने गाँव लेके वहाँ लेके जाऊंगा। उस किराएदार ने बताया, बेचारे जिसके मकान में था, वो गरीब आदमी था। लेकिन जिस तरह से नाम आज गाँव का लिया जा रहा है, इसके बाद कहीं ना कहीं मन में तो आता होगा कि किसी बुराई का काम किया, हमारे गाँव बदनाम कर दिया। नहीं, हमारे गाँव में ऐसा कोई आज तक किराए में नहीं है जी। कोई हमारे गांव में बिल्कुल सेफ है जी। ये उसकी वजह से हुआ जी, ऐसा कुछ नहीं। हमने तो ये तमाम लोग जो पकड़े गए हैं, इन सबका कनेक्शन कहाँ से है? इन्हीं का तो कश्मीर वश्मीर से ही है जी, वहीं से है। स्कूल में पढ़ा रहे हैं कश्मीर से। कौन से स्कूल में? ये अल-फलाह स्कूल में, अल-फलाह कॉलेज में ये पढ़ा रहे थे। ये पढ़ा। तो ये तमाम लोग जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से जुड़े हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट में जो व्यक्ति मारा गया है उसका कनेक्शन भी निकल कर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आ रहा है। इसी वजह से तमाम पुलिस की टीम आज सुबह से लगातार जांच में जुटी है। लगातार कोशिश इस बात की कि किसी भी तरीके से सर्च ऑपरेशन में कमी न रह जाए। और आप देखें कि जितने बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है कि घर घर के अंदर घुसकर चेकिंग की गई है, कोई भी घर छोड़ा नहीं गया है। और गांव के सरपंच, चूंकि गांव में इस तरह की चेकिंग आमतौर पर आसान नहीं होती, तो गांव के सरपंच को साथ में लिया गया और पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन फरीदाबाद में कंप्लीट किया गया है। अभी भी फरीदाबाद के तमाम इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये बहुत बड़ी खबर है कि फरीदाबाद के तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और फरीदाबाद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2900 किलोग्राम के आसपास अगर यहाँ से विस्फोटक मिलता है, में डॉक्टर मुजम्मिल मिलता है, उसको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो व्यक्ति जिसने दिल्ली में ब्लास्ट किया, जिसकी गाड़ी में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वो व्यक्ति फरीदाबाद के अल-फलाह कॉलेज से वो व्यक्ति है, तो फरीदाबाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद संवेदनशील हो जाता है। और संवेदनशील आप इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि ये संभावना भी है कि चूंकि फरीदाबाद में अभी 2 दिन पहले बागेश्वर बाबा की यात्रा निकली है और हजारों लोग सड़कों पर थे, तो लोगों के दिमाग में डर, ये लोग शुक्र मना रहे हैं इस बात का कि अच्छा है कि जिस समय ये यात्रा सड़कों पर निकल रही थी, लाखों लोग सड़कों पर मौजूद थे, उस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। ये एक बढ़िया बात रही है। लेकिन फरीदाबाद के लोग बड़े चिंतित हैं इस बात को लेकर कि फरीदाबाद लगातार बदनाम होता हुआ एक तरह से नजर आ रहा है। जी।
जी दीपक जी, लगातार यहां पर तार भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नदीम, तारिक और उमर, ये तीन नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। उमर के बारे में ये कहा जा रहा है कि उमर ही उस कार को ड्राइव करके वहां पर ले गया था। उमर के तार को लेकर के कहां जांच पड़ताल लगातार जारी है, किस तरीके से, क्या ये स्लीपर सेल का पार्ट था, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से पुलिस विभाग की इसको लेकर के जांच पड़ताल चल रही है दीपक जी? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। पुलिस बहुत ज्यादा खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, बरामदगी लगातार हो रही है, और जिस तरीके की चीजें निकलकर एक के बाद एक सामने आ रही हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जिस तरीके से, आप एक अंदाजा लगाइए एक बात का, कि एक डॉक्टर है जो कि पढ़ाता है, जो प्रोफेसर है, उसको अगर गिरफ्तार किया जाता है इस तरह के आरोपों में, और जो जगह पर, जहां पर वो किराए पर जगह उसने ली गई थी, उन जगहों पर अगर इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक मिलता है, वहां अगर हथियार मिलते हैं, ऑटोमेटिक हथियार अगर मिलते हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह कि कहीं ना कहीं स्लीपर सेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखना यह बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, चूंकि पहला व्यक्ति जो प्रोफेसर है उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी निशानदेही पर तमाम विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं, जो ऑटोमेटिक राइफल्स हैं वो बरामद की गई हैं, हथियार बरामद किए गए हैं। दूसरा व्यक्ति जो दिल्ली में ब्लास्ट जिस गाड़ी में हुआ, जो वहां बैठा था, उसका कनेक्शन भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकल कर आया है। वहां पर बताया जा रहा है कि वो प्रोफेसर था। तो ये इतने पढ़े लिखे लोग आखिर क्यों गलत रास्ते को चुन रहे हैं, आखिर क्या मंशा इनकी है, ये तमाम चीजें देखनी बहुत जबरदस्त होती है, दिलचस्प होंगी। और सबसे बड़ा सवाल अभी सिर्फ यही है कि आखिर क्या प्लानिंग थी, ये हथियार जो है ये कैसे पहुंचे फरीदाबाद तक, ये जो विस्फोटक हैं ये फरीदाबाद तक कैसे पहुंचे, मदद करने वाला कौन कौन था, आखिर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर इन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया कहां जाना था, कहां को दहलाने की साजिश की जा रही थी। उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश थी, जिसका बड़ा पर्दाफाश फरीदाबाद पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस। जी दीपक जी, लगातार इसको लेकर के पुलिस की जांच पड़ताल जारी है, लेकिन यहां पर एक एंगल जो है वो लगातार सामने आ रहा है, वो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का। कहा यह जा रहा है कि ये तमाम तार जो है इस यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस यूनिवर्सिटी में भी जैश एक्टिव था? इसको लेकर के किस तरीके से जांच पड़ताल जारी है? देखिए, बिल्कुल, अगर आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि 3 लोगों के नाम सामने आए हैं। एक महिला डॉक्टर जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल किया करता था, प्रोफेसर मुजम्मिल किया करता था। मुजम्मिल जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से है, प्रोफेसर जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से है। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही पनाह देने के लिए एक जगह क्यों बनी। आखिर क्या हुआ कि देश को दहलाने की साजिश जो लोग रच रहे हैं, वो लोग इस यूनिवर्सिटी में आखिर उनको शरण कैसे मिली, और ये स्लीपर सेल अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एक्टिव क्यों हुआ। कि फरीदाबाद के तमाम लोग जब हम उनसे बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फरीदाबाद बेहद शांत इलाका है, वो इस तरह के किसी भी जो वारदात है, इस तरह की जो भी एक्टिविटी है वो उसके साथ नहीं है। वो पूरी तरह से इस बात की खिलाफत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से फरीदाबाद में ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से फरीदाबाद का कनेक्शन सामने आ रहा है, ये चिंता का विषय जरूर है, और एजेंसीज को जरूर देखना पड़ेगा इस बात को कि आखिर फरीदाबाद सॉफ्ट टारगेट क्यों हो रहा है आतंकियों का, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ से जम्मू कश्मीर पुलिस एक बार लोगों को ले जा चुकी है। उस समय बम बरामद किया गया था, उसके पास से जिंदा बम बरामद हुए थे। इसके अलावा तमाम चीजें जो है वो ये इशारा कर रही हैं कि फरीदाबाद कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट हो रहा है। लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते ये जो बड़े हादसे हैं ये यहाँ होने से बच रहे हैं। तो बहुत सतर्कता न केवल पुलिस को बल्कि आम लोगों लगातार को पुलिस की ओर से भी दीपक जी सतर्कता बढ़ती जा रही है, जांच पड़ताल लगातार जारी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच दिल्ली